देश के सबसे बड़ा कुर्सी प्रधानमंत्री जी का, उस पर बैकवर्ड कैसे बैठ गया? यह बात बाबा कभी सोचा? अंतर ध्यान में कभी देखा कि इसके पीछे क्या राज है? क्या राज है बताइए? राज इसके पीछे राज है लालू यादव जी। अगर आदरणीय नेता हम लोगों के हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी अगर 90 में बैकवर्ड की लड़ाई, पिछड़ा की लड़ाई, अत्यंत पिछड़ा की लड़ाई, दलित की लड़ाई नहीं लड़ता तो आज भाई नरेंद्र मोदी जी बैकवर्ड का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता और बीजेपी में जिंदगी भर दरी बिछते रह जाता। यह देन बाबू लालू प्रसाद यादव जी का है, जिसको आज वह बाबा कबूल किया है। 90 के बाद यह सिद्धांत खत्म हो गया कि मुसहर के छूने से मुंह छुआ जाएगा, दुसाध के छूने से हड्डी छुआ जाएगा, चमार के छूने से चमड़ा छुआ जाएगा। कहा जाता है कि पहले जो बनिया लोग हैं उनको कुइयां पर नहीं खड़ा करने दिया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि अगर इन कुइयां पर जाएगा तो कुइयां छुआ जाएगा। कई कहावत है कि भैया परीक्षा देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, बनिया के मुंह नहीं देखिएगा नहीं तो जतरा खराब हो जाएगा। आज वो बनिया पूरे देश के सर्वोसर्वा बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। एक बाबा हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि भैया देखिए, अगर बनिया बैकवर्ड रामलला का पुरोहित बनता है तो ये नियम के खिलाफ है, क्योंकि रामलला का जब भी पुरोहित बनेगा तो चाहे वो स्वर्ण क्लास के हैं या पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वही बनेगा। हमारे साथ राम वृष सदा जी हैं। एगो हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि शूद्र और बैकवर्ड पैदा हुआ है जो है ब्राह्मण के सेवा के लिए, और एगो बाबा कह दिए हैं कि नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है तो पुरोहित कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो यह बाबा बोले हैं कि नरेंद्र मोदी बैकवर्ड हैं तो रामलला को स्थापित कैसे कर सकते हैं? उन बाबा को दिमाग होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? देश के सबसे बड़ा कुर्सी प्रधानमंत्री जी का, उस पर बैकवर्ड कैसे बैठ गया? यह बात बाबा कभी सोचा? अंतर ध्यान में कभी देखा कि इसके पीछे क्या राज है? क्या राज है बताइए? राज इसके पीछे राज है लालू यादव जी। अगर आदरणीय नेता हम लोगों के हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी अगर 90 में बैकवर्ड की लड़ाई, पिछड़ा की लड़ाई, अत्यंत पिछड़ा की लड़ाई, दलित की लड़ाई नहीं लड़ता तो आज भाई नरेंद्र मोदी जी बैकवर्ड का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता और बीजेपी में जिंदगी भर दरी बिछते रह जाता। यह देन बाबू लालू प्रसाद यादव जी का है, जिसको आज वह बाबा कबूल किया है कि बैकवर्ड जो है इस चीज को स्थापित नहीं कर सकता है। एगो सीएम बोला है कि शूद्र और बैकवर्ड पैदा हुआ है ब्राह्मण की सेवा के लिए। असम वाले जो कहता है कि भैया हम सब कुछ गिरा देंगे, तोड़ देंगे, बड़ा बड़का हिंदू है वो। उनको तो अपना समझ है ही नहीं। उनको अगर कुछ समझदारी लेना है तो आज हम देख रहे थे एक बयान, ये नेपाल के जो मंत्री थे उनसे उनका इंटरव्यू चल रहा था, हम देख रहे हैं नेपाल सरकार में मंत्री हैं, तो वह कह रहे थे कि नेपाल हिंदू राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र बनने के चलते आज इतना गरीबी है, आज इतना भूखमरी है और इतना जो है आज स्थिति नेपाल का खराब है कि लोग को सही से काम और रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर बाय द वे भारत में जो कुछ कथित नेता जो हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, अगर बाय द वे भारत देश अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो नेपाल से भी बदतर स्थिति आएगा। इसलिए उस मुख्यमंत्री जी को पहले नेपाल जाके वहां से कुछ शिक्षा लेना, माफी मांग लिया है। गलती हो गया, गलती से लिखा गया। तब बीजेपी के लोग सब एहने होते हैं, सब बीजेपी के लोग आगे दंगा करेंगे, आगे जो है से धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, माफी क्या मांगता है? और उसके बाद पीछे थोड़ा बहुत माफी मांग लेता है। सावरकर की बात कर रहे हैं क्या आप, जो माफी मांग लिया? हाँ, तब क्या इनका जो जिनको ये भगवान मानते हैं
कि बीजेपी का भगवान कौन है, सावरकर। हाँ। और कई बेर हम लोग देखे हैं मीडिया के माध्यम से, हाँ, उनका चिट्ठी प्रकाशित हुआ कि हमको माफ कर दीजिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। तो उसी वंशज के ये लोग ने हैं। लेकिन विधायक जी सवाल है कि जब देश का प्रधानमंत्री को कोई बाबा कह रहा है कि बैकवर्ड है, पुरोहित नहीं बन सकता है, आपके मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में, या हर जगह पे होता था कि भैया बनिया के मुंह नहीं देखिएगा, जतरा खराब हो जाएगा। यह सिद्धांत 90 के बाद खत्म हुआ है, इसको सच स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सिद्धांत 90 के बाद ही खत्म हुआ, जब हम लोगों के भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का आगाज हुआ। और 90 के बाद यह सिद्धांत खत्म हो गया कि मुसहर के छूने से मुंह छुआ जाएगा, दुसाध के छूने से हड्डी छुआ जाएगा, चमार के छूने से चमड़ा छुआ जाएगा। यह सिद्धांत जो है, और ये तेली और साहु, तेली को देखने से, हाँ, तेली को देखने से जतरा खराब हो जाएगा, इस सब कुछ का बाबू लालू प्रसाद यादव जी 90 में खत्म कर दिए थे। वही लोग का जतरा खराब करने के लिए 90 में सब कुछ खत्म कर दिए थे। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह देश का अब नौजवान पढ़ लिख लिया है। जो चीज हम लोग बोल रहे हैं उस चीज को इस देश के शिक्षित लोग, नौजवान लोग समझ रहा है। अब हम लोगों का जो यह फरेबी बात चलने वाला नहीं है।